ब्रदर वू के एपिसोड 9 के साथ हाजिर हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था वुफू को मारने के लिए हीटियान ने कुछ गुंडों को भेजा होता है, लेकिन वुफू उनको मारने के बाद रूम में जाता है और जाकर हीटियान को भी एक किक मार देता है, जिससे वो काफी जख्मी होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। वो हॉस्पिटल के बेड के ऊपर पड़ा होता है, उसका बाजू भी टूट चुका होता है। डैड उसके पास खड़े होते हैं। वो अपने डैड से कहता है, डैड उसने मेरी बॉस का इंसल्ट कर दिया, आपकी ही फैमिली के सेकंड यंग मास्टर के साथ इतना बुरा हुआ है, मैं उस लड़के को जिंदा नहीं देखना चाहता। उसके डैड उसे कहते हैं, तुम्हारे बड़े भाई ही गैंग को इस बारे में पता चल चुका है और वो बहुत ही जल्दी वापस आने वाला है। 3 दिन में वो यहाँ पर वापस आ जाएगा और उसके बाद इस लड़के का यहाँ पर आखिरी दिन होगा, इसलिए तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है कि तुम मेरी ही फैमिली के बेटे हो और मैं अपनी फैमिली का नाम तो नहीं खराब होने दे सकता। बहुत ही जल्दी मेरा बड़ा बेटा वापस आएगा और मेरी फैमिली का नाम दोबारा से राइज करेगा, लेकिन मेरे बेटे के आने से पहले मैंने यहाँ पर किसी और को भी हायर किया है, चलो पहले उससे मिल लेते हैं। दरवाजा खुलता है और एक किलर अंदर आता है जो कि काफी अच्छा मार्शल आर्टिस्ट होता है और वो काफी पावरफुल भी लगता है। तो वो अंदर आने के बाद उसे कहता है, सेकंड यंग मास्टर आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, उस लड़के की कल्टीवेशन बेस की रिफाइनमेंट स्टेज के ऊपर है और वो इतना भी पावरफुल नहीं है। तो कुछ दिनों की बात है, 1-2 दिन के बाद मैं उसका पीछा करूंगा और उसके बाद उसे इस दुनिया से मिटा दूंगा। साथ ही वो वहाँ पर हंसना शुरू कर देता है, बड़ी क्रिंजी से स्माइल दे रहा है जैसे कि ये बहुत बड़ा कोई विलन है। यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन रूम का दिखाया जाता है, जहाँ पर वुफू अपने रूम में अपने बेड के ऊपर आराम से लेट रहा होता है। उसी वक्त मोटू भागता हुआ अंदर आता है। मोटू से कहता है, ब्रदर वू बहुत ही बुरा होने वाला है। वुफू से कहता है, अब क्या हो गया, हमेशा ही तुम कोई बुरी खबर लेकर आते हो, अब मुझे बताओ क्या हुआ है। वुफू से कहता है, कल तुमने जूजुन के साथ पंगा लिया था, तुमने उसको बहुत ज्यादा डरा दिया था, इसी वजह से जूजुन अपने अंकल को यूज करते हुए यहाँ पर से डिसिप्लिनरी कमेटी के मेंबर्स को लेकर आ रहा है। वो यहीं पर हमारे रूम की तरफ आ रहा है। डिसिप्लिनरी कमेटी के जो मेंबर है वो उसके अंकल है, इसी वजह से वो इस मौके का फायदा उठाने वाला है। तक वो यहाँ पर पहुंचे नहीं तो हम लोग यहाँ से खिसक लेते हैं। अगर हम उन्हें रूम में मिलेंगे नहीं तो फिर एक्शन किसके खिलाफ लेंगे, लेकिन वो लोग अभी यहाँ से भागते ही नहीं है कि उसी वक्त दरवाजा खुलता है। जूजुन अंदर आता है और उसे कहता है, तुम यहाँ से भागना चाहते हो, तुमने कल यहाँ पर क्लासरूम में मुझे मारा था और अब तुम यहाँ से भाग कर जाना चाहते हो। साथ ही उसकी डिसिप्लिनरी कमेटी के अंकल भी उसके साथ ही होते हैं। कल जैसे रूम के अंदर आते हैं वो बिस्तर के ऊपर देखते हैं कि हस्की बैठा होता है। वो उसकी तरफ देखकर भौंक रहा होता है। अंकल उसे देखकर कहते हैं, ये क्या तुम्हारे पास तो तुम्हारा डॉग है। वो उसे घूर कर देखते हैं तो हस्की बेचारा वहीं पर चुप होकर बैठ जाता है। अंकल वहाँ पर आते ही हमारे वुफू से कहते हैं, लड़के तुमने यहाँ पर बाहर से लड़कों को मंगवाया और यहाँ पर लड़कों को मंगवा कर हमारी क्लास के लड़कों को बुली किया। इसके अलावा तुमने अपने डॉर्म रूम के बेड के ऊपर अपने डॉग को रखा हुआ है। तुम्हें पता भी है कि डॉर्म रूम्स के अंदर डॉग्स रखना अलाउड नहीं है, ताकि रूल्स को तोड़ना ये तुम्हारी हॉबी है। मोटू आगे बढ़ता है और उसे कहता है, डायरेक्टर प्लीज आपको गलतफहमी हो गई है, ब्रदर वू ने उन लोगों को नहीं बुलाया था, बल्कि वो लोग तो टियान हाओ के कहने पर यहाँ पर आए थे ब्रदर वू को मारने के लिए, इसलिए प्लीज आपको इस सारे मसले को दोबारा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो जूजुन उसे कहता है, अब तुम्हें किसने कह दिया कि तुम बीच में बात कर सकते हो, अगर तुम यहाँ से निकलना नहीं चाहते चुपचाप साइड पर खड़े रहो वरना तुम्हें भी उठाकर बाहर फेंकेंगे। वो भी उठकर खड़ा हो जाता है और अपने दोस्त मोटू से कहता है, मोटू इनके ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये लोग तो पहले से यहाँ पर अपना माइंड बनाकर आए हैं कि इन्हें हमें यहाँ से निकालना है या फिर हमारे खिलाफ ही एक्शन लेना है। वो उन लोगों से कहता है, क्या तुम लोगों को लगता है कि सिर्फ पैसा होने से तुम्हारे पास पावर आ जाती है, लेकिन इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ पैसे से पावर नहीं आती। जूजुन और उसके साथ उसके अंकल दोनों ही सामने खड़े उसकी तरफ देख रही होती हैं कि अब ये यहाँ पर क्या करने वाला है। तो वो अपने हाथ के अंदर अपनी पावर्स को रिलीज करता है। मोटू चिल्लाकर उसे कहता है, ब्रदर वो प्लीज ऐसा मत करना, ये हमारी यूनिवर्सिटी की डिसिप्लिनरी कमेटी के मेंबर हैं, इसी वजह से अगर तुमने अटैक किया तो तुम्हें सजा मिलेगी। लेकिन हमारा वुफू उसकी बात नहीं सुनता और अपने पंच में अपनी पावर को रिलीज करने के बाद उन दोनों के मुंह के करीब अपने पंच को करता है, जिससे काफी ज्यादा प्रेशर निकलता है। इतना ज्यादा प्रेशर निकलता है कि अंकल बेचारे की तो विग भी उड़ जाती है और वो नीचे से टकला निकल आता है। वो उन दोनों को अपनी पावर दिखाने के बाद उनसे कहता है, यहाँ से दफा हो जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारे पर अटैक करूं। जबकि जूजुन यहाँ पर हमारे वुफू से कहता है, वुफू बस भी करो, यहाँ पर इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि तुम ही बाहर से लड़के लेकर आए थे, अंकल के सामने तुम इस तरह झूठ नहीं बोल सकते। कि हमारा वुफू उसको गले से पकड़ लेता और कहता है, लगता है कि तुम इस तरह बात नहीं सुनने वाले, जबकि तुम यहाँ पर झूठ बोले और ऊपर से मुझे कह रहे हो कि मुझे इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो जैसे ब्रदर वो वहाँ पर उस लड़के को गले से पकड़ता है, उसका अंकल जल्दी से भागता और बाहर जाता, अपनी विग उठाता और वुफू से कहता है, लड़के तुमने मेरे सामने मेरे बांचों को पकड़ा है, अब देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ, मैं जाकर स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन टीम के साथ इस बारे में बात करूंगा और तुम्हें सजा मिलेगी। बड़ी स्पीड से वो वहाँ से भाग जाता है, जबकि जूजुन चिल्लाकर उसे कह रहा होता है, अंकल तुम कहाँ पर जा रहे हो, मुझे भी अपने साथ लेकर जाओ। नेक्स्ट सीन अगले दिन सुबह सुबह का दिखाया जाता है। ये लोग अपने क्लासरूम में बैठे होते हैं। मोटू वुफू से कहता है, ब्रदर वो तुम्हें नहीं लगता कि तुमने कल कुछ ज्यादा ही एक्शन ले लिया था, मैं तुम्हें बताया भी था कि वो डिसिप्लिनरी कमेटी के मेंबर हैं, आज देखना कुछ ना कुछ बुरा जरूर होगा।
इसी वक्त क्लासरूम के अंदर एडमिन टीम से भी एक बंदा आता है और उसके साथ डिसिप्लिनरी कमेटी के मेंबर भी होते हैं, यानी कि हमारे जूजुन के अंकल भी होते हैं। वो लोग वहाँ पर आते हैं, सभी बच्चों से कहते हैं सभी बच्चे शांत हो जाओ और चुपचाप यहाँ पर बैठो, हम लोग यहाँ पर कुछ अनाउंस करने के लिए आए हैं। हम लोग यहाँ पर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट वुफू के बारे में बात करने के लिए आए हैं, क्योंकि वुफू ने यहाँ पर स्कूल के काफी सारे रूल्स को तोड़ा है। इसके अलावा उसने यहाँ पर टीचर्स और एल्डर्स की काफी ज्यादा इंसल्ट की है। इसने यहाँ पर एक स्टूडेंट यानहाओ के ऊपर अटैक किया था, जिसकी वजह से अब वो हॉस्पिटल में है और उसका बाजू टूट चुका है। वो लोग यहाँ पर ये वाली बात करते हैं तो क्लास में बैठे हुए बच्चे बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये तो यहाँ पर उल्टा बता रहे हैं, उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। वुफू को मारने के लिए वो लोग यहाँ पर बाहर से गुंडे लेकर आए थे, जिसकी वजह से वुफू ने उनके ऊपर अटैक किया, तो उसने सेल्फ डिफेंस में ये सब कुछ किया है, तो उसने यहाँ पर कोई भी रूल नहीं तोड़ा। प्रेसिडेंट अपने पास से एक लेटर निकालते हैं और उन सभी लोगों से कहते हैं हमने स्कूल के एडमिन टीम के साथ इस बारे में बात की है और इसने रूल्स को तोड़ा है, इसी वजह से इस लड़के को स्कूल से निकाला जाता है। तुम सभी लोगों के लिए एक वार्निंग है, तुम में से कोई भी दोबारा कभी भी स्कूल में इस तरह की हरकत मत करना। वहाँ पर क्लासरूम के बच्चे बातें कर रहे होते हैं, वो कहती है यहाँ पर तो टियानहाओ को निकालना चाहिए था, लेकिन टियानहाओ क्योंकि काफी ज्यादा अमीर है और ऊपर से ही फैमिली का सेकंड यंग मास्टर है, इसी वजह से उसे यहाँ से कौन निकालेगा, स्कूल में उसके काफी सारे लिंक्स हैं। तो इस बारे में समझ नहीं आ रही कि ये लोग यहाँ पर से वुफू को क्यों निकाल रहे हैं। ब्रदर वू को तो यहाँ से नहीं निकालना चाहिए। जूजुन भी क्लासरूम के बाहर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है, क्योंकि वो भी अपर क्लासमैन है, वो इसका सीनियर है। कहता है इस लड़के ने कल हमारे साथ पंगा लिया था, अब देखना मैं कैसे इसको स्कूल से निकालूंगा और दोबारा कभी भी ये स्कूल की शक्ल नहीं देख पाएगा। मैनेजर हमारे वुफू से कहते हैं लड़के क्या तुम्हें यहाँ पर अपनी सफाई में कुछ कहना है। वुफू आगे से बिल्कुल खामोश होता है। उसी वक्त दरवाजा खुलता है और किंग अंदर आती है। किंग उनसे कहती है मुझे यहाँ पर कुछ कहना है। डायरेक्टर मैनेजर उसे कहते हैं किंग तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ये क्लासरूम है और क्लासरूम में तुम इस तरह नहीं आ सकती, तुम थर्ड ईयर की स्टूडेंट, जाओ जाकर अपनी क्लास में बैठो। किंग उनसे कहती है डायरेक्टर आपको तो पता होगा यहाँ पर जो मार्शल आर्ट्स का क्लब है मैं उसकी प्रेसिडेंट हूँ और हमारा वुफू हमारी मार्शल आर्ट्स क्लब का एक मेंबर है, मेंबर को बचाने के लिए मैं तो यहाँ पर आऊंगी। किंग अपने साथ बॉस बियाओ को भी उठाकर लाई होती है। वो उसे कहती है चलो जल्दी से आगे बढ़ो और इन्हें सारी बात बताओ। वो उनसे कहती है तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर जो चाहे वो कर सकते हो, तुम में से कोई भी ब्रदर वू को यहाँ से निकाल नहीं सकता। वुफू भी जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और किंग से कहता है हालांकि तुम यहाँ पर जो कुछ भी कर रही हो ये सब कुछ जरूरी नहीं था, मैं खुद इस मसले को निपटा लेता, लेकिन फिर भी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। किंग भी उसकी बात सुनने के बाद काफी गुस्सा होती है और कहती है इस लड़के की ईगो तो देखो, हमेशा इसकी नाक पर बैठी रहती है। अगर मैं इस ब्याह को यहाँ पर नहीं लेकर आती तो फिर तुम इस मसले से कैसे निपटते, तुम्हारे पास इस मसले से निकलने का कोई और हाल था। वुफू वहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है इन सभी के खिलाफ जाना तो मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान है। तो यहाँ पर वुफू जितनी भी एनर्जी को रिलीज करता है या सिर्फ और सिर्फ दूसरा कल्टीवेटर ही देख सकता है, यानी कि वहाँ पर सिर्फ किंग ही उसकी पावर को देख सकती है और कोई भी नहीं देख सकता। उसकी पावर्स को देखकर काफी हैरान होती है। वो कहती है ये तो मेटामॉर्फोसिस स्टेज के ऊपर पहुंच चुका है, कि ये की स्टेज के मिडिल राउंड पर पहुंच चुका है। तो डायरेक्टर वुफू से कहते हैं लड़के हमने तुम्हें यहाँ से निकाल दिया हुआ है, तुम इस स्कूल का भी हिस्सा नहीं हो, चलो जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, अगर तुम फिर भी यहाँ पर ट्रबल काज करोगे तो मैं पुलिस को कॉल करूंगा। जूजुन भी अंदर आ जाता है और वुफू से कहता है तुमने यहाँ पर जो कुछ भी कहा है उसको साबित करने के लिए तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं है, इसलिए चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, स्कूल से निकाल दिया गया है। वो सोच रहा होता है अगर जू फैमिली की ये लड़की यहाँ पर हमारे मैनेजर के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालती है तो मैनेजर को इसकी बात मानना पड़ेगी, क्योंकि जू फैमिली टियानहाओ की ही फैमिली की तरह यहाँ की एक बहुत ही बड़ी फैमिली और पावरफुल फैमिली है। कुछ आगे बढ़ता है हमारे वुफू के कान में जाकर उसे कहता है अगर तुम यहाँ पर किसी को ब्लेम करना चाहते हो तो अपने आप को ब्लेम करो, क्योंकि तुम्हारी किस्मत बहुत ज्यादा बुरी है जो तुम एक बहुत ही गरीब से घर में पैदा हुए, तुम्हारी बैकग्राउंड बहुत ज्यादा कमजोर है और इतनी कमजोर बैकग्राउंड होने के बावजूद तुम यहाँ पर शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हो, अब जाओ जाकर दफा हो जाओ, जा कहीं पर मरो। वुफू मैनेजर से कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। फिर साथ ही वो कहता है देखते हैं कि ये गलतफहमी किस तरह दूर होने वाली है। वो अपनी उंगली के अंदर अपनी पावर को रिलीज करता है और वहीं पर खड़े खड़े अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए दोनों उंगलियों को उनके माथे की तरफ कर देता है। जैसे वो अपनी पावर्स को उसके माथे के अंदर इंसर्ट करता है तो जूजू को वहाँ पर एक झटका लगता है जूजुन को, जिससे वो वहीं पर दर्द के मारे चिल्लाना शुरू कर देता है, अपना सर पकड़ता है और वहाँ पर चिल्ला रहा होता है, जबकि उसके अंकल उसे कहते हैं बेटा तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें क्या हो रहा है। बाकी के सभी बच्चे भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं इसको हुआ क्या, ये अचानक से इस तरह चिल्ला क्या क्यों रहा है, इसको अचानक से क्या हो गया है। जो चिल्लाकर वुफू से कहते हैं लड़के जो तुमने इसके साथ क्या किया है, तुम यहाँ पर मेरी मौजूदगी में ये सब कुछ कर रहे हो और फिर तुम कहती हो कि मैं तुम्हें यहाँ से ना निकालूं। जूजुन भी उसी की तरफ इशारा करते हुए कहता अंकल मुझे लगता है किसी ने मेरे साथ ये सब कुछ किया है, इसलिए आपको इसको यहाँ से निकालना चाहिए। वुफू उनसे कहता है क्या तुम लोगों के पास इस बात का कोई सबूत है कि मैंने इसके साथ ये सब कुछ किया है, क्या तुम में से किसी ने यहाँ पर मुझे ऐसा करते हुए देखा है। किंग भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है ये तो स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज कर सकता है और उसके बाद किसी दूसरे को इस तरह दर्द भी दे सकता है। जूजुन वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। उसे जब बहुत ज्यादा दर्द होता है वो वुफू से कहता है ब्रदर वू प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। हमारा वुफू से कहता है तुम्हारे जैसे लड़के को मुझे ब्रदर कहने का हक नहीं है और ना ही तुम मेरा नाम पुकार सकते हो, ताकि तुम्हें मुझे क्या कहना है। तो वो उसकी बात सुनने के बाद से कहता है
फादर प्लीज मुझे माफ कर दो, ये दर्द तो बहुत ज्यादा दर्दनाक है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे साथ दोबारा पंगा नहीं लूंगा। तो ब्रदर वू से कहता है तो तुम्हें यहाँ पर सभी को इस बारे में सच बताना होगा कि यहाँ पर क्या हुआ था और तुम मेरे ऊपर कौन से इल्जाम लगा रहे हो। तो जो उसकी बात सुनने के बाद से कहता है ठीक है मैं सभी को बताता हूँ। वो उनसे कहता है सब कुछ हीट यान हाउ ने किया है। हीट यान हाउ ने ब्रदर वू का रास्ता रोका था और उसने ब्याओ को हायर किया था अपने गुंडों के साथ इसको पिटवाने के लिए। यहाँ पर हमारे ब्रदर वू ने अपनी सच्चाई को साबित कर दिया है। हमारी नेक्स्ट एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में वो किलर भी यहाँ पर आएगा हमारे वुफू को मारने के लिए और उसके बाद ही फैमिली का फर्स्ट जंग मास्टर ही गैंग भी वापस आने वाला है और उसके बाद हमारी मार्शल आर्ट्स की जर्नी स्टार्ट होगी। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।